कि जो लिंचिंग के जो मसले हैं, जो मामले हैं वो समाप्त हो जाएंगे। सबसे बड़ा मामला है गौ माता का। भाई मैं आपको कहता हूं कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाना चाहिए। अगर गाय राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाएगी तो कोई भी उसका शिकार नहीं करेगा। आज मोर राष्ट्रीय पक्षी है, कोई मोर का शिकार थोड़ी करता है, क्योंकि मोर राष्ट्रीय पक्षी है, सबको पता है सजा हो जाएगी। तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो भाई। क्यों नहीं करते? क्योंकि इसलिए नहीं करते क्योंकि बीफ कंपनियां उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, चाहे वो मुर्गा हो, भैंस हो, बकरा हो, जितनी भी बीफ कंपनियां हैं, सबने देखा कि उनसे चंदा लेने वाला कौन है? उनसे चंदा लेने वाली मोदी सरकार है, जो बीफ कंपनियों से चंदा ले रही है। और ऐसे बनाएंगे हिंदू राष्ट्र है? एक और तो बीफ कंपनियों से चंदा उठा रहे हो हैं, और दूसरी ओर हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हो। और दूसरी बात, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बीफ की, चाहे अल कबीर प्राइवेट लिमिटेड हो, चाहे तमाम कंपनियां, ये कंपनियां किसकी है? ये कंपनियां हिंदुओं की हैं। मतलब खुलेआम भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदुओं का इस्तेमाल करती है। आज तक कोई ऐसा काम मोदी सरकार में नहीं हुआ जिससे हिंदुओं को या हिंदुओं के बच्चों को कोई फायदा हुआ हो। सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को मरवाने का काम भाजपा सरकार ने किया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी जी मोहित शर्मा, लेकिन जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी को कहा जा रहा है कि निलंबित करने की मांग हो रही है, जय फिलिस्तीन, जय भीम, जय संविधान का नारा लगाए हैं। नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, जब इस पार्लियामेंट के अंदर हिंदू राष्ट्र का नारा लग सकता है, ठीक है, और सबसे पहले उन्होंने जय भीम का नारा लगाया। दूसरी बात यह कि जिस राज्य से वो आते हैं उसका भी उन्होंने नारा लगाया, जहां की जनता ने उन्हें चुन के लोकसभा में भेजा, जय तेलंगाना का भी नारा लगाया। दूसरी बात यह कि जिसको लेकर भाई फिलिस्तीन को लेकर उन्होंने नारा लगा दी, क्योंकि आज फिलिस्तीन के अंदर जिस तरीके से उपद्रव मच रहा है, तो उसमें क्या गलत है? आप मुझे बताइए ना, कुछ गलत है? अगर कार्रवाई होती है तो जो लोग हिंदू राष्ट्र के नारे लगा रहे हैं उनपे भी हो, क्योंकि भैया जो आज अगर कोई हिंदू राष्ट्र के नारे की मांग कर रहा है, कोई मुस्लिम राष्ट्र का नारा भी लगाएगा, कोई फिर जो है क्या कहते हैं ये कहेगा कि भाई पंजाबी राष्ट्र के नारे भी लगाएगा, कोई ईसाई राष्ट्र की भी मांग करेगा। ये देश भारत है, भारत के राष्ट्र की मांग करो, संविधान वाले राष्ट्र की मांग करो। क्यों भारत के टुकड़े करना चाह रहे हो आप लोग? भारत तो पहले ही बढ़ चुका है, पाकिस्तान के नाम पे, बांग्लादेश के नाम पर। अब भारत को क्यों तोड़ रहे हो? बहुत खूबसूरत भारत है, एक साथ मिलजुल कर रहो भारतीय राष्ट्र के नाम पर। सांसद ये कह रहे हैं कि विपक्ष वाले जब फिलिस्तीन कहते हैं वैसे उस पर हंगामा नहीं करते हैं। मैंने कह दिया हिंदू राष्ट्र मेरे पे हंगामा कर रहे हैं, मैंने सही कहा बिल्कुल। नहीं, तो आपने सही कहा है, किससे कह रहे हो आप सही? नहीं, आप मुझे बताओ ना, ये जो गंगवार है, ये गंगवार किससे कह रहा है कि मैंने सही कहा है? मैं मीडिया पे बता नहीं, मीडिया पे उसको ये बताओ कि तू स्कूल गया है नहीं गया है, तू पढ़ा लिखा है या नहीं? तू किससे कह रहा है? तेरी सरकार है, पिछले 10 साल से अब फिर रिपीट हो गई, तो अपनी सरकार के प्रधानमंत्री से कहना कि जाके हिंदू राष्ट्र बनाए। क्यों नहीं बनाते? हम भी हिंदू हैं, हम भी सुनते आ रहे हैं हिंदू राष्ट्र बने, क्यों नहीं बनाते? अरे बताओ ना। या ऊपर से कोई आएगा, कोई गोला गिरेगा, ऊपर से उसमें लिखा हुआ आएगा, कोई लेटर आएगा, कोई खत आएगा, या मोदी जी को सपना आएगा, कब बनाओगे? आपकी सरकार है, किससे कह रहे हो? अरे किससे कह रहे हो? जय फिलिस्तीन कहना भी तो गलत है। नहीं, मैं कह रहा हूँ दोनों गलत है। मैं कहता हूँ अगर एक है तो दोनों गलत है। मोहित शर्मा, आप खुद वकालत करते हैं, मतलब एडवोकेट है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि हमको जानकारी है, मुझे कानून की जानकारी और संविधान की जानकारी है, जो करना है कर लो, हम डरने वाले नहीं। तो डेमोक्रेसी में सबको बोलने की इजाजत है, डेमोक्रेसी में सबको बोलने की इजाजत है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप 124A की बात करते हैं, देशद्रोह की, राजद्रोह की 121 या 124A की बात करते हैं, तो आप कैसे लगाएंगे? उन्होंने कोई अपने देश के खिलाफ थोड़ी कुछ गलत कहा है भाई, दूसरे देश के बारे में बोला है, अपने देश के लिए थोड़ी कुछ गलत कहा है। और अपने ही देश का राज्य है तेलंगाना, और जय तेलंगाना का नारा भी लगाया, जय भीम का भी नारा लगाया। तो मैं आपको यही तो चीज कहना चाहता हूँ कि आप उन चीजों को पढ़िए, आपके पास कानून की जानकारी होनी चाहिए। कुछ गलत थोड़ी बोला है। और देशद्रोह या राजद्रोह का मुकदमा तब लग सकता है जब आप अपने देश के लिए कुछ गलत करें।